ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल का अपडेट और हर तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। सूत्रों के हवाले से खबर, स्ट्राइक के बाद के हालात पर चर्चा होगी इस मीटिंग में। बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, जम्मू कश्मीर के सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। स्ट्राइक के बाद के हालात पर चर्चा होगी इस मीटिंग में, जो 11 बजे शुरू होगी। तो जम्मू कश्मीर सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग होनी है। सूत्रों के हवाले से खबर, यानी 1 घंटे करीब बचे हैं। 1 घंटे के बाद ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में स्ट्राइक के बाद के हालात पर चर्चा होगी। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जम्मू कश्मीर के सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। 11 बजे ये बैठक होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात पर चर्चा होगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सुबह 10:30 बजे भारतीय सेना की पीसी होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सुबह 10:30 बजे यानी करीब आधे घंटे बाद भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। अब खबर यह है, भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 10:30 बजे भारतीय सेना की पीसी होनी है, जिसमें बताया जा रहा है ऑपरेशन से संबंधित जानकारी साझा की जाएंगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल्पना से परे बदला, जो कहा वो किया। कल्पना से परे बदला, आपको याद होगा बिहार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे सभा को, उन्होंने कहा था आतंकियों को ऐसी सजा देंगे जो कल्पना भी नहीं की होगी। और मोदी जी ने कहा है जो कहा वो किया, यानी कल्पना से परे बदला। क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना ने इस स्ट्राइक को अंजाम दिया है वो वाकई बड़ी कार्रवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जो कहा वो किया, कल्पना से परे ये बदला है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जो कहा वो किया, ऑपरेशन से परे बदला। चूंकि उन्होंने कहा था ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा और ऐसा जवाब जो कल्पना से परे होगा। और आज वाकई भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, जिस तरह से 9 ठिकानों को टारगेट किया और एयर स्ट्राइक की, वाकई पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस तरह से जब आज भारत में मॉक ड्रिल होनी है, उससे पहले जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं बहावलपुर की तस्वीर, जहां जैश का मुख्यालय टारगेट किया गया और एयर स्ट्राइक में तबाह किया गया। आतंक के हेडक्वार्टर तबाह हो गए। दूसरी तस्वीर मुरीद की तस्वीर है, जहां लश्कर का मुख्यालय है। ऑपरेशन सिंदूर में कहां कहां हमला हुआ वो आप इस वक्त देख रहे हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बहावलपुर की तस्वीर, जैश का मुख्यालय यहां था। मुरीदके की तस्वीर देखिए, लश्कर का मुख्यालय, और इन दोनों जगहों पर तबाही हुई है। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, दूसरा ठिकाना मरकज ताइबा मुरीदके, तीसरा ठिकाना सरजाल तेहरा कला। आप समझिए कहां कहां अटैक किया गया। महमूना जोया सुविधा सियालकोट, मरकज अहले हदीस बरनाला भिम्बर, छठा मरकज अब्बास कोटली, मस्कर राहिल शाहिद कोटली जिले में स्थित है। 8वां मुजफ्फराबाद में शावाई नाला कैंप, और 9वां मरकज सैयदना बिलाल। यानी ये 9 ठिकाने जिन्हें चिन्हित किया रॉ ने, और उसके बाद भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक के जरिए यहां पर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ये 10 जगह जो हमने आपको बताया, ये 9 ठिकाने, माफ कीजिएगा 9 ठिकाने ऐसे हैं जहां ये कार्रवाई हुई है। और इस पर पीएम ने कहा है कल्पना से परे, जो कहा वो किया। लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आतंकवादी जो मारे गए हैं, चाहे वो अब्दुल हो या कोई और आतंकी, जिस तरह से आज भारतीय सेना ने देर रात कार्रवाई की, वो कल्पना से वाकई परे। पाकिस्तान समझ भी नहीं पाया
और भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को ठोक दिया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर भी। मुदस्सिर, आतंकी मुदस्सिर और आतंकी अब्दुल, दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। ये दोनों आतंकी ढेर किए गए। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 10:30 बजे आपको एक बार फिर से बता दें, सेना पीसी करेगी, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। 10:30 बजे सेना की पीसी होनी है। फिलहाल दो तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, ये बेहद अहम तस्वीरें हैं। ये दोनों तस्वीरों को आप देखिए, बहावलपुर और मुरीदके की दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आतंक का हेडक्वार्टर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहावलपुर की बात करें तो जैश का मुख्यालय यहां पर, मुरीदके की बात करें तो लश्कर का मुख्यालय। ये दोनों आतंकी संगठन ऐसे संगठन हैं जो बड़े पैमाने पर आतंकियों को तैयार करते हैं, और इन दोनों के मुख्यालय को टारगेट करके तबाह करना, यकीन मानिए, बड़ी कार्रवाई है। लगातार हम आपको इसलिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, ये दोनों वो संगठन है जो बड़े पैमाने पर आतंकियों को ट्रेन करते हैं, भारत में भेजते हैं, भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। और आज भारतीय सेना ने इन दोनों के मुख्यालयों को तबाह कर दिया है। भारतीय सेना ने राफेल के जरिए, मिसाइल्स के जरिए इन दोनों ठिकानों को तबाह कर दिया। और यहां जितने आतंकवादी बैठे थे ना, ये सभी 72 हुरों के पास पहुंच गए हैं। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, आतंकी हेडक्वार्टर को तबाह किया है। और ये सिर्फ दो तस्वीरें नहीं है, 9 ऐसे ठिकाने हैं। हम आपको बता रहे हैं 9 ठिकाने। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीदके, सरजाल तेहरा कला में ये स्ट्राइक हुई है। अलग अलग तस्वीरें। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है आपको बताते हैं। ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ये पोस्ट आप एक बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्ट किया है। इस पोस्ट में तस्वीर है और लिखा गया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो भारतीय सेना ने जैसे पाकिस्तान में स्थित आतंकियों को ठोका है, उसके बाद ये पोस्ट बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने लिखा है ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, और वही किया भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ये पोस्ट बीजेपी ने किया है आतंकी सिंदूर को लेकर। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, जिस दिन भारत के पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के झंझारपुर में इसका बदला लेने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा कि जो हमला हुआ है वो आतंकियों पर है। भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है और इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी मौजूद है। सर, बड़ा एक्शन लिया गया है, इंडियन आर्मी की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया है आतंकी ठिकानों पर, क्या कहेंगे? देखिए, भारत ने जो अभी आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, इसके पहले अगर आप देखिए तो जिस तरह से पहलगाम में भारत के, हिंदुस्तान के धरती पर आतंकवादियों ने कुछ निर्दोष लोगों का निर्मम हत्या किया था, और जब निर्मम हत्या किया गया तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। और आश्चर्य तो तब लगा जब धर्म पूछकर हत्या किया गया। प्रधानमंत्री जी ठीक उसके एक दिन बाद झंझारपुर आए थे और उन्होंने कहा था, इंग्लिश में उन्होंने पूरे दुनिया को मैसेज दिया था कि मैं उसे ढूंढूंगा, उसे पहचान करूंगा, और चाहे वो ज़मीन के अंदर हो चाहे आसमान में है, उसको ढूंढ करके उसको मारने का काम करूंगा। तो सुना आपने कि इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा दिलीप जायसवाल जी ने। उनका साफ कहना है कि पाकिस्तान को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो आतंकी ठिकानों पर हुआ है, ना कि पाकिस्तान के सिटीजन पर। और अगर इसके बाद भी पाकिस्तान प्रतिकार करने की कोशिश करता है तो इंडिया की तरफ से उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन जितेन के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया, पटना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा, यह तो अभी झांकी है, पूरी लड़ाई अभी बाकी है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला लेते हुए और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, जिसमें आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और
कई आतंकियों को उनकी असली जगह पहुंचा दिया गया है। अब इस पूरी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वहां आपातकाल घोषित है, सीमा पर तनाव बना हुआ है। हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है, सारे एहतियाती कदम उठाए गए हैं, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अपने काम पर लग चुकी हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हुए कहा है, हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा था। पहले से ही हमारी सेना इतनी मजबूत है कि जो भी हमें आंख दिखाएगा उस पर कार्रवाई कर सकती है। भारत और भारतीयों और भारत की सेना कभी भी अलगाववाद और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया है और मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने हर बार दिया है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 9 स्थानों पर भारतीय सेना ने आतंकी पनाहगाह को तबाह किया है। भारतीय सेना के जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं। बिहार विधानसभा